अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत इजी और सिंपल कोल्ड केक की रेसिपी बताने लगी हूँ। तो इसमें मुझे सबसे पहले ये चाहिए, हमने हमारी बिस्किट लिए हैं। ये आम इसमें जो 65 ग्राम्स का ये पैकेट होता है, तो ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं। अब फैमिली पैक नहीं मिलता, नहीं तो हम एक फैमिली पैक डालते थे, उसकी जगह हमने ये 2 पैकेट ये 65 ग्राम्स वाले यानी ये 130 ग्राम्स हो गए। ये बिस्किट लिए हैं, कोको पाउडर, चीनी, एक अंडा और एक क्रीम का पैकेट। सबसे पहले मैंने एक पैन लेना है और इस पर मैंने ये बिस्किट के इस तरह पीसीस कर लेने हैं। इसके लिए मैंने नॉर्मल से पीसीस कर लिए हैं। ये सबसे पहले इसको हम करके एक साइड पे कर देंगे। अब हम एक अपनी पतीली लेंगे, उसमें ये हमने अपनी क्रीम का जो पैकेट था ये पूरा डाल देना है। फिर जो हमारा अंडा था वो हमने इसमें एक अंडा डाल देना है। ये हमारा कोको पाउडर है, ये इसमें हम 4 टेबलस्पून डालेंगे। फिर चीनी लेंगे हम, और चीनी भी इसमें हम 4 टेबलस्पून डालेंगे। चीनी आपके अपने टेस्ट के हिसाब से है, आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। चॉकलेट भी आप कोको पाउडर यानी वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें 4 टेबलस्पून चीनी के डाल दिए। ये मैंने अब पतीली में डाल दिया। आप देख रहे होंगे कि ये मेरा सारा मिक्सचर ज़्यादा हो गया है। तो मेरे घर चूँकि दावत है तो मैंने उसके लिए तकरीबन 8 सेट बना लिए, यानी बिस्किट्स के मैंने 16 पैकेट लिए थे, क्रीम के 8 पैकेट, 8 अंडे और चीनी और कोको पाउडर मैंने उसी हिसाब से ज़्यादा कर लिया है, 4-4 टेबलस्पून एक सेट के हिसाब से। जिस तरह मैंने आपको बताया था उसी तरह आपने इसको अब ज़्यादा कम कर लेना है। आपने जितने बनाने हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बेसिक की बता दी है कि एक सेट में क्या होता है। तो अब आपने 2 सेट बनाने हैं, 3 सेट बनाने हैं, ये मैं 8 सेट बना रही हूँ। तो ये मैं आपको सिखाती हूँ। आपने इसको सब चीज़ें डाल दी, अंडे भी, कोको पाउडर भी, चीनी भी। अभी मैंने इसको चूल्हा जला दिया है और इसको मैं बीटर से हिलाती रहूँगी हल्के हाथ से। इसमें हमारी क्रीम भी डल गई है, अंडे भी डल गए हैं, कोको पाउडर, चीनी, ये चारों चीज़ें मैंने डाल दी। बिस्किट हमने नहीं डाले, वो जब ये हमारा सेट हो जाएगा फिर हम इसमें बिस्किट डालेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह गाढ़ा होने तक जो हमने इसको बीट करना है, मतलब ये बीटर चलाते रहना है और इसको चूल्हा जलाए रखना है हमने। ये देखिए, इसको हिलाते हिलाते ये थोड़ी देर में इस तरह बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। अब हम इसको बस हिलाते रहेंगे मुसलसल, ताकि इसमें जो है ना लम्प ना कोई बने। तो फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कॉर्नफ्लावर वगैरह चीज़ों से चीज़ गाढ़ी हो जाती है ना, तो उस तरह ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम इसमें बिस्किट डालेंगे। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ हमने कितना गाढ़ा करना है। ये हमारा मुनासिब सा गाढ़ा हो गया। इस तरह हम इसको अच्छा खासा गाढ़ा कर लेना है। ये गाढ़ा हो गया। अब मैं इसका फ्लेम बंद करने लगता हूँ। अब इसमें साथ ही हम अपने जो हमने बिस्किट तोड़ के रखे हुए थे, ये मैंने जो 8 का सेट बना के रखा हुआ है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको फिर मैं चम्मच से ऐसे फोल्ड कर दूँगी, आपस में मिक्स कर दूँगी। अब हम इसको पैक करने लगे हैं। ये जो है हमारे पास इस तरह ये रोल एक मिलता है, इसको सुफरा कहते हैं, यानी कि डिस्पोजेबल जो होता है ना, दस्तरखान इसको कह सकते हैं। तो ये हर जगह से ये रोल इस तरह मिल जाते हैं। इसमें ये पैक आसानी से हो जाता है। अगर हम उसको क्लिंग रैप में करें तो उसमें ये मसला होता है कि वो बहुत बारीक और नाजुक होती है, तो वो इसके अंदर वो कहीं इधर उधर हो जाती है, मतलब फंस जाती है, वो फिर सही तरह ही रैप नहीं हो पाता। तो अब मैं आपको इसके अपने जितने लंबे पीस काटने हो, मतलब जितना आपने अपना वो बड़ा रखना है कोल्ड केक, उतने लंबे इसको काट लेने हमने और फिर इसको हमने पैक करना है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना कर रही हूँ। अब ये मैंने इसको लंबा काट लिया। ये हमारी 12 इंच से ज़्यादा है, क्योंकि हमने साइडों पे इसको छोड़ना है। तो मैं आपको इसको रैप करके दिखाती हूँ कि अब मैंने कैसे करना है। हमने अपने मिक्सचर लेना है और इसमें इस तरह हमने लंबी स्टाइल में डाल देना है। अब हमने इसको इस तरह एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है कि ये बराबर हो जाए। थोड़ा सा हाथ से शेप दे लेनी है और फिर इसको इसमें हमने इस तरह रोल कर लेना है और इस एक तरफ से हमने इस रुख पर घुमाना है और एक से दूसरे रुख पर घुमाना है। इस तरह हम इसको पैक कर देंगे। इस तरह ये हमारा एक पीस बन गया। अब ये रूम टेम्परेचर पे आता है, तो मैं इसको डीप फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर मुझे कम से कम इसको 1 दिन रखना है, ये अच्छी तरह से पूरा फ्रीज़ हो जाए।
तो जब ये रेडी हो जाएगा उसके बाद बेशक मैं इसको 1 महीना रखूँ, 2 महीने रखूँ, जब कोई गेस्ट आए अचानक उनको निकाल के अचानक आ जाएँ तो आप उनको निकाल के इसको पीसेस में कट करके पेश करें। तो ये बहुत अच्छा एक हमारे पास एक आइटम तैयार होती है जो घर में हम किसी भी अचानक आए हुए मेहमानों को पेश कर सकते हैं। अब मैं आपको ठंडा होगा तो मैं आपको बताऊँगी मैं इसको किस तरह पीसेस करती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह इसको सारा बना के रख लिया है। तो शेप मैंने टॉफ़ी की, इसको हम टॉफ़ी शेप कहती हूँ मैं, इसको मैंने इस तरह शेप दे दी है। ये इतना सॉफ्ट होता है, इसको हम जो भी शेप देंगे ये उसमें उसी तरह ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो अब ये हमने बना दिया। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर रखूँगी और फिर जब ये ज़रा सा अपना ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। मैंने कोल्ड ड्रिंक को 2 से 3 दिन मैंने इसको डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था। अभी अच्छे सा ये हमारा फ्रीज़ हो गया है। अब मैं इसको इसकी अनपैक कर रही हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब आपको हमें जिस शेप में पसंद है हम इसको उसमें इसके पीसेस कट कर लेंगे। इस तरह हमारे पीसेस हो गए हैं। अब ये इस तरह का हमारा बन जाता है। ये बहुत मज़ेदार होता है और बहुत इजी होता है। तो इसको ज़रूर बनाएं, मेहमानों को पेश करें, चाय के साथ बच्चों को खिलाएं, बहुत पसंद आएगा सबको और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें